आज का हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आपको तीन चीज याद रखनी है। एक तो 1 मोल ऑफ एन एटम। 1 मोल ऑफ एन एटम, आपको एक कोई भी एटम दिया मिलेगा, उसका 1 मोल 2 मोल 3 मोल कितने भी मोल दिए मिलेंगे इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। जो भी एटम दिया मिलेगा आपको, उसके एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स होंगे और उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये तीन चीज हैं, ये तीन चीज में से आपको कोई भी एक निकालना पड़ेगा। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ एटम था, यहाँ पे एटम का नाम दे दिया क्या है, ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 के एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। इसमें ग्राम एटॉमिक मास कितने हैं, O2 इक्वल टू O प्लस O 16G प्लस 16G 32 ग्राम। तो 32 ग्राम एक मोल की बात है ये, 32 ग्राम। अगर यहाँ पे 2 मोल होता तो 32 मल्टीप्लाई 2 64 ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ CO2 देखते हैं। 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं क्योंककि 1 मोल है। यहाँ पे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन था तो 32 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसके भी 2 के साथ करेंगे तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ CO2 में ग्राम एटॉमिक मास कितने हैं, C प्लस O प्लस O 12 प्लस 16 प्लस 16 44 ग्राम एटॉमिक मास। कोई भी एक या दो चीज आपको नहीं मिलेगी, तीसरी चीज आपको निकालनी है। कोई भी एक चीज निकालनी है, दो या एक चीज आपको नहीं मिलेगी। जैसे इसमें मोल दे रखा था, मॉलिक्यूल्स पता था, तो ग्राम एटॉमिक मास निकाल दिया। तो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, तो उसका बेसिक हमने पढ़ लिया था। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ CO2। एक चीज कहा था मैंने नहीं मिलेगी, तो एक चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। तो पहले वो फर्स्ट लाइन लिखिए, 1 मोल ऑफ CO2 क्यों लिखा, क्योंकि गिवन है। 1 मोल ऑफ CO2 गिवन है। 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। और 1 मोल में CO2 के 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास कितने होते हैं, 44 ग्राम। 44 ग्राम। और पूछा कितने में, 2 मोल में। 1 मोल में निकाल दिया, 2 मोल में। 2 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, पूछा क्या है, कैलकुलेट द मास, सिर्फ मास पूछा है तो हम इसको छोड़ देंगे। 2 मोल ऑफ CO2 में कितने हैं, 44 मल्टीप्लाई 2 88 ग्राम। 2 मोल, एक मोल में 44 थे, तो 2 मोल में 44 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 88 ग्राम। तो मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या देखते हैं, वही फर्स्ट की तरह है सेम, कैलकुलेट द मास। पिछले में भी मास
फाइंड आउट किया था, इसमें भी मास। कैलकुलेट द मास, मतलब मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2 मोल, मोल दे रखे हैं ऑफ NH3। अब की बार आइटम क्या है, कंपाउंड क्या है, चेन। 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NH3। तो NH3 में 17 ग्राम एटॉमिक, तो 1 मोल ऑफ NH3 में 17 ग्राम मोलिकुलर मास होता है। तो 2 मोल्स में पूछ रखा है, 2 मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू, मोल दे रखे हैं, मास पूछ रखा है, तो मोलिक्यूल्स को हम छोड़ देंगे। तो 17 था 1 मोल में, तो 2 मोल में 17 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 34। अभी प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो मोल कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 चीज हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। 3 चीज है हमारे पास। सॉल्यूट क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सॉल्वेंट क्या है, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट क्या है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सोल्यूट, अब ये क्या है, पानी है, H2O है, वाटर, इसमें हमने नमक डाल दिया, साल्ट। ठीक है, तो साल्ट की मात्रा ज्यादा है या पानी की, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी क्या हो गया, लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। नमक क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में साल्ट है, तो साल्ट क्या हो गया, सोल्यूट। और जब इनको हम घोल देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा।